हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अर्श जो मॉक टेस्ट है, नीट का मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्योगजन ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, वह स्थान जहाँ जीन विनिमय होता है उसे अभिलक्षित करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे ये क्या है, वो है दो कथन दे रखा है। पहला है कि माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं, और दूसरा कथन है कि माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बी पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है कि माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि यहाँ पे भी दो कथन दिए हुए हैं। दो कथन कौन कौन से कि पहला कथन है कि प्राथमिक अचक्रीय एमीन अस्थिर डायजोनियम लवण देते के लिए HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करता है। दूसरा कथन है कि प्राथमिक एमीन HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके डायजोनियम लवण बनाते हैं जो 300 केल्विन के ऊपर भी स्थिर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत है कि प्राथमिक एमीन अस्थिर डायजोनियम लवण देने के लिए HNO3 प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जब हम देखते हैं तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस चक्र की गति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चट्टानों का अपक्षय फास्फोरस की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, पांचवा देखेंगे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। मैग्नीज किससे मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा 4 यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में कार्य करता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में कार्य करता है 4। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए आएगा, ए में 4, बी में 3 आएगा। मैग्नीशियम शोषण के एंजाइमों को सक्रिय करता है, और बोरोन जो है वो पराग के अंकुरण के लिए आवश्यक है। बोरोन पराग के अंकुरण के लिए आवश्यक है, और लोहा क्या करता है, केटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 10 लीटर फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 64 ग्राम ऑक्सीजन है। मान ले कि O2 गैस आदर्श व्यवहार कर रही है, तो बार में फ्लास्क के अंदर का दाब है दिया गया है कि R = 0.0831 लेड बार किलो इनवर्स स्मॉल इनवर्स है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, 4.9 आएगा इसका सोल्यूशन। ये रहा, आप देख सकते हैं सोल्यूशन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है तो 7 कर रहे हैं, तो 7 में 2 आपको कथन मिल जाते हैं। तो आपको वही है कि पहला कथन सही है दूसरा गलत है, तो पता लगाते हैं कैसे गलत है। कि स्व प्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है। सही बात है कि स्व प्रतिरक्षा के अंदर क्या होता है कि अपनी कोशिकाओं पर अपने अंदर का जो एंटीबॉडीज है अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं, पहले सही है। और दूसरा क्या कहते हैं, आममति संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। गलत बात है, आममति संधि शोथ है ना, स्व प्रतिरक्षा का एक रोग है, तो ये गलत बात है। दूसरा गलत है, पहला कथन सही है यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, एक सही है दो गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर सॉल्यूशन देख सकते हो। फिर हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कहेगा कि उदासीन या अल्पसारी माध्यम में KMnO4 आयोडाइट को आयोडाइट में ऑक्सीकृत करता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी यानी कि 7+ और +4 आएगा, यानी कि जो KMnO4 है तो यहाँ पे किस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन पूछा है, तो +7 से +4 होगा। मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना उसके अंदर +7 से +4 तक का क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन होगा। तो 7 और +4, तो यहाँ पे डी आप देख सकते हैं सोल्यूशन आपका ये आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर जब 9 देखते हैं तो 9 में देखो क्या है कि पहले कोटि की प्रतिक्रिया के लिए ए उत्पाद ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 m है, जो कि 5 मिनट के बाद में 0.001 मोल हो जाती है 1 मिनट इनवर्स में प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, 0.9212 होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए ये रहा कि 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार घेरा 0.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यदि घेरे के तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत है तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 0.5 वेबर होगा, क्योंकि 1 और टेस्ला डायरेक्ट वेबर में चेंज हो जाएगा, 1 दोनों है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं नीचे, ये रहा। ठीक है, फिर मिलेंगे।